Assalamu alaikum. Pavasha is here, and I'm your first digital marketing mentor. मुझे ना सबसे पहले ये क्लियर करें कि मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है। आप चैटबॉट में डिस्कशन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ओके, द वन थिंग इज मार्केटिंग। सबसे पहली चीज़ हमें ये क्लियर करनी है कि मार्केटिंग क्या होता है। किसी को कोई इशू आए, वो इजीली अपना माइक अनम्यूट करके मेरे साथ अपनी प्रॉपर डिस्कशन कर सकता है। हमने वन टू वन कॉल रखनी है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप समझें कि आपको ऑनलाइन लेक्चर्स दिया जा रहे हैं और ये जस्ट ऑनलाइन है। ये वन टू वन डिस्कशन है, इजीली आप मेरे साथ प्रॉपर डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज हम पढ़े हैं मार्केटिंग, और मार्केटिंग की एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, एक चीज़ होती है इंस्ट्रक्टर और एक चीज़ होता है मेंटोर। मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इंस्ट्रक्टर का काम जस्ट आपको इंस्ट्रक्शंस देना है, सिखाना है, बताना है। लेकिन एक मेंटोर का काम ये होता है जिसने आपका हाथ पकड़ के आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स ऊपर लेके आना है। सिर्फ आपको सिखाना नहीं है, आपको बताना है कि आपने किस तरह काम करना है। मार्केटिंग की अचीवमेंट्स क्या होती हैं, मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की इंट्रोडक्शन। अच्छा, मुझे ना कंफ्यूजन हो जाती है ये बात बताते हुए कि हम मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिफरेंस बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाते। सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमने हर काम को, हर ट्रेडिशनल काम को डिजिटली लेके चलना होता है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया चैनल्स हैं हमारे पास, इन सबको हम यूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग असल में होता क्या है? हमने ये कोर्स क्यों डिजाइन किया हुआ है? हमारा मकसद सिर्फ आपको डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग बताना नहीं है। असल में हमारा मकसद आपको इंस्ट्रक्टर नहीं, मेंटोर देना है। मैं अपने लिए एक मेंटोर का वर्ड यूज करती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को मार्केटर्स कहती हूँ। अगर आप लोग इस क्लास में आ गए हैं, आपने क्लास ज्वाइन कर ली है, अब भूल जाएं आपका प्रीवियस क्या था। आपका पैशन आपका प्रोफेशन होना चाहिए। और अगर मार्केटिंग आपका पैशन है, तो आपने बहुत अच्छी चीज ज्वाइन की हुई है। मार्केटिंग के जो अगली एज आ रही है वो डिजिटल मार्केटिंग ही है। इस कोर्स के अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हर चीज पढ़ेंगे। हम फनल्स की बात करेंगे, हम स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे, हम एड्स की बात करेंगे। मार्केटिंग में क्या चीज चल रही होती है, क्या टिप्स चाहिए, क्या ट्रिक्स चाहिए, क्या न्यू एक्टिविटीज आ रही हैं, हम सारी चीजों की डिस्कशन इसके अंदर करेंगे। एक मार्केटर के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको पता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आपकी डीलिंग अच्छी नहीं है, तो क्या आप मार्केटर नहीं है? सोचें ज़रा, खुद को सोचें। हम पता है हम क्या करते हैं, हमें ना कुछ ऑनलाइन चीज़ें मिली होती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मिले होते हैं अर्निंग करने के लिए, लेकिन हम लोग बैक स्टेप ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ हम नेटवर्क नहीं जनरेट कर सकते, हम किसी को शेयरिंग में नहीं ला सकते, हम किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं ठीक से बता सकते। हम कहते हैं कि हम तो ये सेल ही नहीं कर सकते चीज़ें। मसला आ जाता है ना। अगर कोई ऑनलाइन काम कर रहा होता है, या और हमें कहा जाता है कि आप ऑनलाइन हमारे साथ अटैच हों, हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग करेंगे, महीने में 3,000 कमाए, महीने में 30,000 कमाए, महीने में 3 लाख कमाए, या महीने में 30 लाख कमाए, आप कमा सकते हैं। कुछ इस तरह आपको मोटिवेशन देते हैं, कहते हैं कि आप आए, मैंने भी इससे कमाया था, आप भी कमाए। महीने के अंदर 4-5 लाख तो इजीली आप कर सकते हो। 1 घंटे के अंदर आप हजारों में कमा सकते हो। हम काम को ज्वाइन कर लेते हैं, हमने अपना स्टार्ट ले लिया, जर्नी शुरू की। उसने हमें कहा कुछ चार्जेस हमें दो, हमने वो भी दिए, कितनी प्रॉब्लम्स हमने फेस की। एंड क्या हुआ? जब हमें पता चला कि इसके अंदर शेयरिंग होनी है, प्रोडक्ट सेल करनी है, हमने बताना है, हमने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो क्या होता है? हम खामोश होके बैठ जाते हैं।
हमसे वो काम मैनेज नहीं हो पाता, और एट द एंड हम लॉस करके कहते हैं हम मार्केट की फील्ड नहीं ज्वाइन कर सकते, मुझे मार्केटिंग नहीं आती, मैंने मार्केटर नहीं बनना, मेरे से चीजें सेल नहीं होती। ये प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। असल में इस कोर्स को डिजाइन करने का मकसद ही ये है कि बच्चों के अंदर से, मार्केटर्स के अंदर से इस डर को निकालना है। प्रोडक्ट सेल हो जाती है, हम सर्विसेज अगर किसी को दे रहे हैं तो हमारी सर्विसेज लोग ले लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे? इसके अंदर आती है स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी हम कहाँ पे यूज करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अब आपको पता चल गया, ये चीज क्लियर हुई कि हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अब असल चीज आ गई है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या। इसके अंदर हम प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे होते हैं, हम अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे होते हैं, हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन ये सब काम हम कहाँ करते हैं? डिजिटल चैनल्स पे। सोशल मीडिया के हमें कुछ चैनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनको हम यूज करते हैं वे अपनी डिजिटल मार्केटिंग की वर्थ बढ़ाते हैं। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, एक ना मार्केटर जो होता है ना, उसकी कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होगी वो उतना अच्छा मार्केटर है। अब दो चीजें आ जाती हैं, एक आता है सच, एक आता है झूठ। मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको मार्केटिंग के बारे में क्यों बता रही हूँ? प्रॉब्लम है ना एक। मैं चाहती हूँ आपके अंदर से वो डर निकले जो हर बच्चे के अंदर है, जो हर नए आने वाले मार्केटर के अंदर आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग आपको हर कोई सिखा देगा। आपको कोई ऐसा मेंटोर चाहिए जो आपका हाथ पकड़े और आपको एंटरप्रेन्योर बनाए। और हमने ये काम इसीलिए स्टार्ट किया। आप सब एक 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 सर्विस लेके बैठे हुए हो, आप लोगों के अंदर अगर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। अगर किसी के पास बैंक इनकम है, पैसा है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो कुछ प्रोडक्ट्स बाय कर सकता है, और फिर उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहता है, तो वो एक एंटरप्रेन्योर बैठा हुआ है, वो ये काम कर सकता है। लेकिन एक चीज आ जाती है, मेरे पास 50 लाख पड़ा हुआ है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं नहीं इसको सेल कर सकती, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बाय करना चाह रही हूँ क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, लोग मेरे से बाय नहीं करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, 2 लाख के ऊपर बंदा हायर कर लेती हूँ, जिसने क्या करना है, मेरी वो 50 लाख वाली आई हुई प्रोडक्ट को सेल करना है। अब उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे 6 माह का टाइम दिया, 6 माह के अंदर मैं ये 50 लाख वाली प्रोडक्ट को सेल करूंगा। अब मैंने उस 6 माह में उसको 3 लाख, 4 लाख, जितने भी लाख पे उसको 2 लाख सैलरी पे रखा है, उसको मैंने 6 माह में वो सैलरी देनी है। क्या हुआ? वो 50 लाख की मेरी पास प्रोडक्ट भी थी, 12 लाख मुझे उसे अगर 2 लाख पर मंथ का दे रही हूँ तो वो भी देना पड़ गया। ये चीज अच्छी है, लेकिन स्टार्टअप के लिए ये काम अच्छा नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आप इंडिविजुअल काम करना चाह रहे हो तो आप छोटे लेवल पे काम शुरू कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको डिजिटल मार्केटर नहीं बनाऊंगी, मैं आपको सिखाऊंगी एज अ मेंटोर, मार्केट में कैसे आना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, असल में फनल्स होता क्या है, ये कौन सी चीजें हैं इतनी बड़ी बड़ी हमें बलाएं लगती हैं। जो बड़े बड़े मार्केटर्स बैठे हुए हैं ना, वो दो तीन चार वर्ड्स करते हैं, बोलते हैं, काम कर लेते हैं, आगे चले जाते हैं। क्या चीज है? सेम सेंटेंस मैंने भी बोला, सेम सेंटेंस एक अच्छे मार्केटर ने भी बोला। मैं बैठी हुई हूँ अपना 50 लाख लेके, मैं वो मार्केटर आराम से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर चीज को सेल करके आगे जाता है। मसला कहीं भी नहीं आया। पता कहाँ पे आया है? खुद एतमादी पे। किसी को कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ चैनल्स और स्ट्रेटेजीज के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम चैनल्स का यूज करते हैं, सोशल मीडिया के कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिनको हम यूज करके अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अब उन अच्छा बाना चैनल्स के, खान। ये प्लीज अपना माइक म्यूट करें। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमें कुछ चैनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके ऊपर हमने अपनी कुछ स्ट्रेटजीज लगानी होती हैं और डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है। तो पता कुछ कॉमन से कंपोनेंट्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जैसे एसईओ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, पीपीसी है। हम क्या कहते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर जिस बंदे को ऐड चलाना आता है, हम कहते हैं वो डिजिटल मार्केटर है। इज इट परफेक्ट? मेरे ख्याल से नहीं। पता क्यों? ये देखो, एक स्ट्रेटेजी की बात बताती हूँ। ये देखिए, आपको कुछ नजर आ रहा होगा, मेरे सामने 2 ग्लास पड़े हुए हैं। मेरे ना एक मसला है, एज अ मार्केटर, एज डिजिटल मार्केटर और मार्केटर मेंटोर, हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को कहते हैं कि ये जो सेंटेंस बोल रहे हैं ना, ये जस्ट चलते चलाते सेंटेंस है। असल में ना हर बंदे की लाइफ के अंदर एक
अपनी गेम चल रही होती है, जिसको सॉल्व सॉर्ट आउट करना उसका अपना काम होता है। जो मेरे साथ काम हो रहा है वो शायद आपके साथ नहीं हो रहा। जो आपके साथ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है वो शायद किसी तीसरे को नहीं करनी पड़ रही। ये दोनों ग्लास अगर मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर के सामने रखूं तो वो क्या कहेगा? अगर मैं कहूंगी ना कि ये ऊपर से थोड़ा सा खाली है और ये ग्लास भरा हुआ है, तो वो कहेगा इट्स गुड, ग्लास भरा हुआ है, ये चीज अच्छी है, खाली ग्लास को काउंट नहीं करो। बात खत्म हो गई। मार्केटर पे आ जाती है, उसे ये दो ग्लास दिए हुए हैं, उसके पास एक एक्टिविटी करने के लिए आ गई है, उसने इसके ऊपर बात नहीं करनी है, उसने ये नहीं बताना ग्लास भरा है इसमें लींबू डला है क्या है। उसने क्या करना है? वो मार्केटर है, उसका काम इस ग्लास के अंदर वाले पानी को सेल करना है। जब आप मार्केटर बन जाते हैं ना फील्ड में, तो किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर एक बर्डन होता है जिसको कहते हैं ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिजनेसमैन ने, CEO ने जितना इन्वेस्ट किया होता है, उसे उसका रिटर्न चाहिए होता है। वो हमसे सवाल करता है। बाकी भी फील्ड के बंदे बैठे होते हैं, उनसे नहीं सवाल किया जाता, डायरेक्ट CEO आके हमें पकड़ता है, ये मैंने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, मुझे उतना रिटर्न क्यों नहीं मिला? ये एक मार्केटर का काम होता है। अब आपने इस चीज से डर नहीं जाना। इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं। उन स्ट्रेटेजीज को हमने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यूज करना है और डिजिटली किसी भी बिजनेस को ग्रो करना है। हम बहुत ज्यादा बातें करेंगे, हम उससे ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस हम स्ट्रेटेजीज पे करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐड हर कोई चला लेता है, वो मैंने आपको एक दफा प्रैक्टिकल बताना है, प्रॉपर क्लियर करना है, यहाँ पे ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, एक से दो बार मैं आपको ऐड लगाना बताऊंगी तो क्या होगा, आप ऐड भी इजीली लगा सकते हो। 3 माह बाद मेटा अपना सिस्टम अपडेट करता है, एड मैनेजर्स अपने सिस्टम्स अपडेट करते हैं, लिंक्डइन एड मैनेजर अपना सिस्टम अपडेट करता है, चीजें चेंज कर देता है। आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, आप वो चेंज चीजों को दोबारा से सेट कर लोगे। लेकिन जो मैंने बताया था वो तो नहीं ना चेंज हो गया। जहाँ पे मैंने आपको वर्ड मार्केटिंग बताया था, वहां पे शायद उसने कहीं बिजनेस लिख दिया हो, कुछ इस तरह की चीज चेंज कर देगा। लेकिन स्ट्रेटेजीज जितनी ज्यादा बनाओगे, जितना ज्यादा उस पर काम करोगे, उतना ज्यादा आप ग्रिप में लोगे अपनी मार्केटिंग की फील्ड को। दोबारा आते हैं इन ग्लास के ऊपर। अच्छा, अब इन दोनों ग्लास का पानी हमने सेल करना है। लीमू पानी बना हुआ है, इसको हम स्कंजवीन भी कहते हैं। इसके अंदर कुछ लीव्स भी हैं। लेमन का मैंने एक स्लाइस काट के वो भी ऐड किया हुआ है। कुछ आइस क्यूब्स भी हैं। आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है मार्केटिंग के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग को अपना पैशन बनाना है, तो फिर ही ये आपका अच्छा प्रोफेशन बनेगा। आप इसको हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं खुशी के साथ। इंटरेस्ट लेके काम करें, स्ट्रेटेजीज को इंटरेस्ट लेके डेवलप करें। आपकी स्ट्रेटेजी इतनी मजे की बनेगी कि अगला बैठा दंग रह जाएगा, भैया क्या कर दिया। अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो, दोनों ग्लास में पानी है ना। अब पानी सेल करना है, ये समझ ले, ये एक ग्लास के अंदर क्वार्टर है और एक भरा हुआ है। मेरे पास कोई भी आ रहा है, आप में से कोई एक आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये नुमान को ही कह लेती हूँ कि वो मेरे पास आ गया पानी, मैं सेल कर रही थी। अब उसने मेरे से पूछा पानी का ग्लास किस तरह दे रहे हो। मैंने कहा एक 15 का है, एक 10 का है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने उसे कह के बात खत्म कर दी। मैंने कहा ये मैं 15 का दे रही हूँ, मैं 10 का दे रही हूँ, आपने जो सा लेना आप ले लो, वो चला जाएगा। वो कह के मुझे 10 वाला दे दो, बात खत्म। चीज सेल हो गई। मेरी जगह आप कोई और भी है, उसने क्या कहना है? उसके पास वही नुमान आया, उसने कहा मुझे 2 ग्लास पानी चाहिए, पानी के ग्लास पड़े हैं, तो इनका क्या हिसाब है, किस तरह दे रहे हो? मैंने क्या बताना है अब एज अ मार्केटर, एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, मैं क्या बात बताने लगी हूँ, फोकस करिएगा। मैंने ये नहीं कहना एक 10 का एक 15 का है। मैंने कहना भाईजान देखें, ग्लास में पानी इसमें भी है उसमें भी है, उसमें थोड़ा सा कम है, इतना फर्क नहीं है। लीमू स्लाइसेस में भी है उसमें भी है, चीजें बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैंने लीमू का स्लाइस डाला है, उसके अंदर मैंने लीमू का स्लाइस नहीं डाला है, वो हाफ है, ये भरा हुआ है। अब आप आए हैं मेरे पास थके हुए हैं, मैं ये नहीं कभी भी कहूंगी। मार्केटर का काम होता है पेन पॉइंट को पकड़ना। अगर बंदा मेरे पास आया और वो पानी का ग्लास मांग रहा है, यानी उसे प्यास लगी हुई है। अब ये नहीं करना कि हम उसको पानी की क्वांटिटी बताएं और उसको बताएं इसमें मीठा अच्छा डाला हुआ है, पीले 10 रुपए का है और ये 15 रुपए का है। 10 वाला जल्दी चला जाएगा, सस्ता है, लोग ले लेंगे, 15 वाले पड़े रहेंगे। नहीं, क्या करना है, क्लाइंट का पेन पॉइंट पकड़ना है। वो क्या, उसका मसला क्या है, उसे प्यास लगी है तभी तो आया है। उसे कहें आपने, आपको प्यास लगी हुई है, आपने पानी पीना है, ये वाले ग्लास के अंदर मैं, पहले ना इतमाद लो। क्या कहो? सच बोल के अगले का इतमाद लें कि देखें भाईजान, मैं बिल्कुल सच आपको बताता हूँ कि दोनों पानी के ग्लास ही हैं। लेकिन क्या है कि इस पानी के ग्लास के अंदर क्वांटिटी उतनी ही है,
लेकिन मैंने लेमन थोड़ा सा कम डाला है, चीनी थोड़ी सी कम डाली, इसका जायका आपको फीका लगेगा। पानी तो पानी है। लेकिन ये वाला, इससे प्यास आपकी बुझ जाएगी, आपको ताकत मिलेगी। आप 15 बल्कि किलोमीटर्स की तो बात नहीं करते हैं, आप 3-4 घंटे और चल सकते हैं बगैर पानी पिए, बगैर कुछ किए, इतनी कड़क धूप के अंदर। आप उसको, उसका पेन पॉइंट पकड़ो, बताओ उसे कि आपको प्यास लगी है तो इस पानी को पिएंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। पी तो आप इस पानी को भी लेंगे, लेकिन यह है कि ये आप पिए अभी खत्म, अगले घंटे बल्कि अगले मिनट में 2 कदम जाके आपको दोबारा पानी पीने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस पानी के अंदर खासियत यह है कि आपको प्यास नहीं लगेगी। क्या करना है, क्लाइंट का सबसे पहले उसका पेन पॉइंट पकड़ना है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल इसी तरह डेवलप होंगी। स्ट्रेटेजी इसी चीज को कहते हैं। हम किसी भी कंपनी में जाते हैं, वो हमसे स्ट्रेटेजीज मांगते हैं। क्यों? क्योंकि अब काम ही स्ट्रेटेजीज पे चल रहा होता है। इसको हम टेक्निक्स कहते हैं। अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बात करूँ ना, और अगर मैं किसी लोकल जगह पे बैठी हूँ, तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये जुगाड़ लगा के काम कर रहे हैं। मैं भी झूठ बोल रही है, ये सच बोल रहे हैं। लेकिन एक अच्छे मार्केटर की क्या खासियत होती है, वो सच बोल के इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाता है कि अगले चीज लेने पे खुद ब खुद ही मजबूर हो जाते हैं। एज अ मार्केटर आप आज ही अपने आप से ये अहद करें कि झूठ कभी नहीं बोलना। मार्केटर मशहूर हो जाते हैं कि वो झूठ बोलती है, नहीं। हमने स्ट्रेटजीज पे काम करना है, हमने अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, हमने डिजिटल मार्केटिंग को इतना स्ट्रांग करना है, चैनल्स के ऊपर इतनी अच्छी ग्रिप रखनी है कि हमारी बनाई हुई स्ट्रेटजी रिजल्ट्स जनरेट करे। अच्छा है, व्हाई डू वी नीड डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग की हमें क्यों जरूरत पेश आती है? ये ना एक ग्लोबल रीच बन चुकी है। कोई भी चीज हमने सेल करनी है ना, हम डिजिटल मार्केटिंग यूज करते हुए, डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स यूज करेंगे, सोशल मीडिया के चैनल्स यूज करेंगे, हम ऑनलाइन चैनल्स यूज करते हैं और उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लगा के सेल करना शुरू कर देते हैं। ये एक ग्लोबल रीच बन चुकी है। कहीं पे भी बैठ के, मैं जंगल में बैठी हुई हूँ, मेरे पास फोन है, उसके ऊपर इंटरनेट कनेक्ट है, सोशल मीडिया के चैनल्स मुझे मिले हुए हैं, मैं वहां से पत्तों की तस्वीरें बना के अपलोड करना शुरू कर दूंगी, और जैसे ही लोग मेरी पिक्स को डाउनलोड करेंगे, मुझे अर्निंग होने लग पड़ेगी। ठीक है? आप लोग सारे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हो, डिजिटल मार्केटिंग का अगर कोर्स कर रहे हो तो अर्निंग आपने करना शुरू कर देनी है। अब इसमें ये चीज नहीं है कि आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, आपने कोई सर्विसेज ही प्रोवाइड करनी है। हमारा एक सर्कल बिल्कुल छोटा सा है जिसमें दो चीजें, प्रोडक्ट और सर्विसेज, ऐसी चीज नहीं है। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आप कुछ भी करके कमा सकते हैं। इसको कहते हैं एक अच्छी स्ट्रेटेजी। आपने अपने, देखो मैंने भी क्या बताया, जंगल में आप बैठे हुए, वहां पे क्या कोई प्रोडक्ट सेल की है? क्या कोई सर्विसेज दी है? नहीं। खूबसूरत खूबसूरत पत्तों की तस्वीरें बना के अपलोड कर दी, और क्या हुआ? लोगों ने उसे डाउनलोड किया, पसंद किया, सेव किया। मे भी लोग आपसे कांटेक्ट करें, हमें और पिक्स चाहिए, ये पौधा कौन सा है, पौधे का कलर, ये किस किस कलर में अवेलेबल है पौधे। कोई भी चीज, क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये पौधा ज्यादा कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चनिंग होने लग पड़ी, आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ने लग पड़ी, आपके ऑडियंस ज्यादा होने लग पड़े। देखो क्या किया, जंगल में बैठ के जस्ट पत्तों की तस्वीरें दी। जिन जिन स्ट्रेटेजीज को हम यूज कर रहे थे, जिन जिन बातों को हम लेके चल रहे थे, वो सारे काम उस जंगल में बैठ के भी होने लग पड़े। यानी क्या हुआ कि अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बन चुके हैं, डिजिटल मार्केटिंग की ग्रिप है आपके अंदर, आप स्ट्रेटेजीज को बना सकते हैं, तो आपने अपने माइंड को सिर्फ छोटी सी जगह पे बंद नहीं रखना, उसको वास्ट करना है, बढ़ाना है, लेके चलना है। कहीं पे कुछ भी करो, कमाओ, सेल करो चीजें, प्रोडक्ट सेल करो, तस्वीरें बना के अपलोड करो, अर्निंग करना हमने आपको सिखाना है। अब ये नहीं काम है। देखो दो चीजें होती हैं, हम पता क्या करते हैं, ये मार्केटिंग का काम बड़ी शुरू से चल रहा है, हम इसके वैल्यूएशन अगर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल पुरानी सी बात है। पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम। लोगों को चीजों की जरूरत होती थी, मैंने फोन के बदले फोन ले लिया, गंदम के बदले गंदम ले ली, मुर्गी के बदले, नहीं नहीं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये चीज नहीं थी। क्या थी आपको भी याद होगा? मुझे घर में चारपाई चाहिए और एक बंदा चारपाई बना रहा था, तो मैंने कहा मेरे पास 3 मुर्गी है, एक मुर्गी मेरे पास ज्यादा है, दो पे मेरा गुजारा हो जाएगा। तो मैंने मुर्गी उसको दी, मैंने कहा भाई ये मेरे से मुर्गी पकड़ो, मुझे चारपाई दे दो। मार्केटिंग का ना काम बड़ा ही शुरू से चल रहा है। उसने मुर्गी ले ली, चारपाई दे दी, काम खत्म हो गया। अब क्या हुआ, मुझे चूल्हे की जरूरत थी, मिट्टी का चूल्हा बनाना था, मेरे से नहीं बन रहा था। मैंने देखा एक बंदा बहुत अच्छे चूल्हे बना रहा था। मैंने क्या किया, मेरे घर में चावल पड़े हुए थे, दाना ज्यादा आया हुआ था, तो मैंने क्या किया, वो चावल देगचे में डाल लिए अच्छे खासे, उसे कहा ये ले लो, मुझे मिट्टी का चूल्हा दे दो। यहाँ तक तो बात ठीक हो गई। अब एक बेघर लोग है, उसे घर चाहिए, जमीन चाहिए, तो वो क्या दे के जमीन लेगा? यहाँ पे चीज सोचने वाली आ गई। अब हमने जब बड़ी बड़ी चीजें लेनी है, अगर शुरू में बात हमने की चारपाई की, मुर्गी देके चारपाई लेना है, क्या ये अच्छा सौदा हो गया? नहीं। उसने इतनी महंगी चारपाई एक मुर्गी के बदले दे दी।
यहाँ पे मार्केटिंग का काम शुरू हुआ। चीजें लेना देना, बार्टर सिस्टम। पहले चीजों के बदले चीजें थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉइन और बाकी सारी मार्केटिंग शुरू कहाँ से, जरूरत को पूरी करने के लिए। फिर मेरे पास स्किल्स थी, मैं चारपाइयाँ अच्छी बना लेती थी, मैं मिट्टी के बर्तन अच्छे बना लेती थी, मैं खाना अच्छा पका लेती थी। तो मैंने ये पका के अपनी सर्विसेज सेल करना शुरू की, पैसा कमाने के लिए। क्योंकि जब बार्टर सिस्टम का काम खत्म हुआ तो कॉइन चलने लग पड़े, सिक्का जिसे कहना शुरू किया। अब वो कॉइन्स बाय करने के लिए पैसा हाथ में होना चाहिए था, तभी हमारे पास वर्थ होती है। अब उसके लिए लोगों ने अपनी सर्विसेज देना शुरू की। जिसके पास गंदम था उसने गंदम बेचना शुरू की, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट सेल कर दी। जिसके पास सर्विसेज थी, जो खाना अच्छा बनाती थी, उसने क्या किया, उसने वही गंदम चावल घर पकड़े पकाए, उसका खाना बनाया, बिरयानी बनाई, कुछ भी बनाया, सर्विसेज सेल करना शुरू कर दी। यहाँ से फिर मार्केटिंग का काम शुरू हुआ। इतना काम ठीक था, आहिस्ता आहिस्ता बिलबोर्ड्स बनना शुरू हो गए, मार्केटिंग उस पोस्टर्स के थ्रू होने लग पड़ी। ये सब करने के बाद अब जो एज आ रही है वो है डिजिटल मार्केटिंग की। यानी हम क्या करते हैं, हम टारगेट ऑडियंस उठाते हैं, फॉलो दी ऑडियंस का वर्ड यूज करते हैं। जो बिलबोर्ड लगा हुआ था वो था बिरयानी वाले का, समझ लें। कोई पिज्जा हट का लगा लो, फाइन पिज्जा आपने नाम सुना होगा, केएफसी वालों का लगा लें, केएफसी का बैनर लगा हुआ था। अब जो गरीब बंदा नहीं केएफसी खाता, बैनर उसने भी देखा। जो अमीर बंदा केएफसी खाता था, बैनर उसने भी देखा। जो जिसका मयार केएफसी से भी ऊपर का था, बैनर उसने भी देखा। क्या हुआ, तीनों में से किसने बाय किया? दरमियान वाले ने, जिसको केएफसी पसंद था, जिसको केएफसी की जरूरत थी, उसने बाय कर लिया। जो केएफसी का मयार नहीं रखता था उसने उसको छोड़ा, वो आगे चला गया, उसने देख उसने भी लिया। अब बात कहाँ आई, हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों यूज करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? असल में डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत तब पेश आई जब हमने अपनी ऑडियंस को फॉलो करना शुरू किया, ताकि अगर हम ऐड लगा रहे हैं हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मुझे ना एक और एग्जांपल याद आई है। आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट डिवेलप करना है और यहाँ से पीछे नहीं हटना, अपना पैशन बनाना है मार्केटिंग के अंदर। मैं आपको इतनी ज्यादा कहानियां क्यों सुना रही हूँ, ताकि आपके अंदर स्ट्रेटजीज बिल्ड करने की सलाहियत आए। ठीक है। अब दुकानदार था, कपड़े की दुकान है। आजम मार्केट के अंदर दो बंदों की दुकान थी, दोनों भाइयों की दुकान थी। एक के पास भी उस उतनी ही स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट थी, दूसरे के पास भी उतनी थी। अब क्या हो रहा है, जो पहला था, हम इसको मैन वन और मैन टू का नाम भी दे सकते हैं। मैन वन के पास क्या था, उसने तीन फीमेल्स और दो मेल रखे हुए हैं वहां पे, जो काम करते हैं। कपड़ों की दुकान है, कपड़े वहां पे बने हुए हैं, सिले सिलाए भी हैं और सिलने वाले भी हैं। लोग आते हैं, चीजें खरीदते हैं, चले जाते हैं। अब दिन में क्या हुआ, दिन में 50 कस्टमर्स आए उसके पास, जिनमें से 13 कस्टमर्स ने कपड़े बाय किए, बाकी कितने वेस्ट हो गए। दूसरी तरफ आते हैं, जो हमारे पास मैन बी था, उसने क्या किया, उसके पास 39 कस्टमर्स आए। 40 कस्टमर्स लगा लें, बाय कितने ने किया, 40 के 40 ने। ये क्या चक्कर है, उसके पास 50 आए जिनमें से सिर्फ 13 ने बाय किया, और इसके पास 40 आए और 40 के 40 ने बाय किया। कोई तो गेम है ना बीच में। वो जो मैन वन था, वो क्या कर रहा था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। शायद उसने बाहर पोस्टर लगाया हो, या उसने वो भी ना किया हो, सिर्फ दुकान के ऊपर नाम लिख दिया। या शायद उसने भी इन्वेस्टमेंट की है एडवर्टाइजमेंट पे और उसने बिल बोर्ड्स बनवा ली हैं। लेकिन इसने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी एडवर्टाइजमेंट की, सोशल मीडिया चैनल्स पे अपने एड्स चलाए, उन एड्स के थ्रू टारगेट ऑडियंस उठाया। यानी वो एड सिर्फ उन लोगों को नजर आया जिन्होंने कपड़े खरीदने थे। उन्होंने उन एड के अंदर से अपने पसंद का कपड़ा सिलेक्ट किया और वो दुकान पे आगे लेने के लिए। अब अगला स्टेप ये भी हो सकता है, शायद वो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, ऑप्शन ये भी ऐड किया हो। लेकिन क्या हुआ, जो वॉकिंग था उनके पास वो 40 था, और 40 के 40 100% उनकी लीड्स भी श्योर हुई। मैं ये वर्ड्स बोलूंगी जो मार्केटिंग के अंदर यूज होते हैं। ठीक हो गया। डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स हमारे सामने नजर आ रहे हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, आपने वर्ड सुना होगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी सुना होगा, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पीपीसी। व्हाट इज पीपीसी? पे पर क्लिक। ये नहीं, जो अभी मैं बात कर रही थी वो असल में पीपीसी ही था। यानी जो उसने बाय किया, बच्चों कस्टमर्स ने, क्लाइंट्स ने, पर क्लिक पे हमें, जो भी वो मैन बी था उसको इतना ज्यादा नहीं पड़ा, पर क्लिक
पर क्लिक पे उसने जितना भी उसे, वो जो भी मेटा ने कॉस्ट लगाई वो उसने पे कर दी। लगा लो उसको 300 आया होगा पर क्लिक पे। अब 300 के पीछे उसकी 4000 वाली जो सेल है वो हो रही है। फायदा है ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग कंपोनेंट्स को यूज करके। ये सारा ना अभी जस्ट इंट्रो है, हम इसमें डीप भी जाएंगे। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आज हम शेयर कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोगों ने अपना माइंड अभी से डेवलप कर लेना है। एज अ मेंटोर मैं आपको यही कहूंगी कि आपने मार्केटिंग को अपना पैशन बनाना है। जब मार्केटिंग को अपना पैशन बनाओगे तभी आप डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज को बना सकते हो। जब डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज बन जाएंगी तो मार्केट में आप एक अच्छे मार्केटर होंगे। हमारे पास 5 P's होते हैं मार्केटिंग के अंदर। व्हाट इज 5 P's? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, पीपल एंड प्लेस। व्हाट इज प्रोडक्ट? कोई भी चीज जो हम सेल करना चाह रहे हैं थ्रू डिजिटल चैनल्स, और जो स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज हैं। कोई भी प्रोडक्ट, मेरे पास मोबाइल फोन है, मैं सेल करना चाह रही हूँ, ये एक मेरे पास प्रोडक्ट आ गई है। नेक्स्ट स्टेप, प्राइस। इस मोबाइल फोन की कोई प्राइस होगी, कितनी है? मैक्सिमम 85,000, 90,000, मिनिमम। मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा है। 85,000 पे मैंने सेल करना है। अब थर्ड थिंग हमारे पास, तीसरी चीज क्या आ रही है? प्रमोशन। मैंने इसकी प्रमोशन करनी है। कैसे? मैं दुकान ले ली, अगर मैं वो टीम मैन मन वाला काम करती हूँ, दुकान लेके आराम से कुछ आदमी मैंने रख लिए, कुछ फीमेल्स रख ली, कुछ मेल रख लिए, जो एज अ सेलमैन वहाँ पे काम कर रहे हैं, सेल गर्ल्स काम कर रही हैं। लोग मेरे पास आते हैं, मोबाइल फोन का रेट पूछते हैं, मुनासिब लगता है तो लेते हैं, नहीं तो चले जाते हैं। बात खत्म। क्या डिजिटल मार्केटिंग हमने सिर्फ इसीलिए सीखी है, या डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ इतनी सी है? नहीं, हमने प्रमोशन करनी है थ्रू डिजिटल चैनल्स। हमने मोबाइल फोन सिर्फ उन लोगों को दिखाना है जिन लोगों ने मोबाइल फोन बाय करने हैं, जिन्हें जरूरत है मोबाइल फोन लेने की। क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा इन्होंने मोबाइल फोन लेना है, या हमारी ऐड क्यों सिर्फ उन लोगों को ही नजर आएगी जिन्होंने मोबाइल फोन बाय करने हैं? ऐड तो हमने पब्लिकली लगा दिया, वो तो हर बंदे को नजर आ सकता है। इस पे हम बाद में बात करते हैं। तीसरी चौथी चीज हमारे पास आती है पीपल, वो लोग, ऑडियंस, जिसकी हम अभी बात करना चाह रहे थे। हमारा मोबाइल फोन किसने खरीदना है? वो ऑडियंस, वो पीपल बड़े मैटर करते हैं मार्केटिंग के अंदर। प्लेस, हमारी दुकान कहाँ पे थी और बाय करने वाला कहाँ पे है। मैं अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज अगर दे रही हूँ, मोबाइल फोन सेल कर रही हूँ, तो शायद मैं ऑनलाइन नहीं सर्विसेज देना चाह रही। मैं चाह रही हूँ कि जिस बंदे ने बाय करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन ले और मेरी शॉप पे आए और आके वो बाय करे। ये भी हो सकता है कि मैं कहूँ कि वो जहाँ पे भी है मुझे उसकी लोकेशन पता चल जाए, मैं यहाँ से पार्सल करा दूंगा उसे फोन। तो क्या हुआ, मार्केटिंग के अंदर हमें ये 5 P's बड़े मैटर कर रहे होते हैं। हमारी प्रोडक्ट जो हमने सेल करनी है, हमारी प्राइस, हमने कितने की सेल करनी है, हमारी प्रमोशन, हमने कहाँ कहाँ पे सेल करनी है, पीपल, हमारे टारगेट ऑडियंस कौन से हैं, और प्लेस, कहाँ पे मैटर करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनकी लोकेशन क्या है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर हम आ जाएं तो हमें यहाँ पे कुछ मैसी सी चीजें नजर आ रही हैं। मुझे जरा देख के बताएं, बड़े अच्छे तरीके से इसको आप खुद चेक करें, क्या ये डिजिटल मार्केटिंग है या फिर इसके अंदर कोई डिजिटल मार्केटिंग से हटके भी चीज लगी हुई है। अगर ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग है तो ठीक है, अगर इसमें कोई चीज हटके है तो मुझे बताएं कौन सी है। अगर ये ठीक है तो ये कैसे ठीक है? जी जी, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे पहली चीज होती है हमारी वेबसाइट। हमने अपना सारा बिजनेस अगर ऑनलाइन चलाना है तो बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी जैसे हमारे फिजिकल ऑफिस होता है, फिजिकल शॉप होती है, सेम हमारा काम ऑनलाइन भी होता है। जो हमारा वो क्या कहते हैं, वेयर हाउस है, हमारी शॉप है, वो सारी चीजें हम अपना स्टोर बना लेते हैं वेबसाइट के थ्रू। हमारी मार्केटिंग स्टार्ट हो रही है तो वो जो हमारा शो केस है वो हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट पे हमने एसईओ करनी होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस ये स्ट्रेटेजी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमने कुछ स्ट्रेटेजीज यूज करनी है ताकि हमारी वेबसाइट टॉप रैंक करे। टॉप रैंक होगी तो ऑडियंस हमारे पास, रेलेवेंट ऑडियंस हमारे पास आएंगी और हमारी चीज अच्छी सेल होगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग हमने क्या करना है, हमने एसईओ करनी है, ऑन पेज, ऑफ पेज, लोकल मार्केटिंग होती है, लोकल एसईओ होती है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी भी होंगी, नहीं भी पढ़ी तो परेशान होने की जरूरत नहीं। हम डिजिटल मार्केटिंग ये कोर्स हमने इसलिए बनाया हुआ है।
मैटर नहीं करता आपकी पहले पीछे फील्ड कौन सी थी कौन सी नहीं। अगर आपके अंदर पैशन है मार्केटिंग का तो बहुत अच्छी जगह पे आप बैठे हुए हैं। हम आपको मार्केटिंग सिखाएंगे, मार्केटिंग के स्ट्रेटेजीज बताएंगे और डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स को यूज करते हुए मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स और मार्केटिंग के स्टेप्स बताएंगे। नए ट्रेंड्स क्या होते हैं मार्केटिंग के, मार्केटिंग की ट्रिक्स क्या है, टिप्स क्या है, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी से मैं दोबारा डिस्कस करूंगी यही कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए। अगर किसी के अंदर पैशन नहीं है और वो अभी भी डगमगा रहा है तो ओपन हैंड में बैठा हुआ है। हमारी बातों को सुने, हमारे लेक्चर्स को देखे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से पहले अपना माइंड सेट करके आए कि हमने यहाँ से कुछ सीख के जाना है और हमने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, जिस स्किल्स नहीं लेनी है। हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। पीपीसी मार्केटिंग यानी हमने पे पर क्लिक का काम किया, यानी हमने ऐड लगाई, किसी ने क्लिक किया, हमने सिर्फ उसका पे किया। हमने हर बंदे का नहीं पे किया। बिलबोर्ड लगा हुआ था, हमने जितनी भी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की बिलबोर्ड बनवाने में, ग्राफिक डिजाइनर को जो भी हमने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, उसको कौन कौन देख रहा है, लाखों बंदे देख रहे हैं। लेकिन मीनिंगफुल कितने निकले? मैक्सिमम मैक्सिमम 1000। ओवरऑल ये 3 माह के लिए अगर बिलबोर्ड लगा था तो हमें मैक्सिमम 1000 मिल गया। लेकिन क्या होगा, पीपीसी के थ्रू अगर 1000 क्लिक आए हैं तो उनमें से 1000 ही मिच्योर हैं, लोग इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो फिर ही उन्होंने क्लिक किया। हो सकता है उन्हें प्राइस पसंद ना आए तो बीच में से कोई 10-12 चले जाएं, 100 चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ, 1000 के अंदर से 15 वाला हिसाब तो नहीं ना रहा। अब ऐसी क्या चीज है कि लोग क्लिक भी कर रहे हैं और बाय भी कर रहे हैं? ये सारी चीजें, ये यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी यूज हो रही है? ये भी चीज हमें सोचने के लिए मिलती है ना, कि अगर कोई पोस्ट लग गई है तो कैसे लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और फिर वो बाय भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैटर करती हैं हमारी कंटेंट मार्केटिंग में। जितना अच्छा कंटेंट होगा, जितना इंटरेस्टेड कंटेंट होगा, जितना रेलेवेंट कंटेंट होगा, लोग उतना ही हमारी एड के ऊपर ज्यादा एंगेज होंगे, रेलेवेंट ऑडियंस आएंगे, क्लिक भी लेंगे, बाय भी करेंगे और हमारी लीड मैच्योर होगी, हमारी लीड वेस्ट नहीं होगी। ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ईमेल मार्केटिंग का अगर जिक्र किया जाए तो कुछ बच्चे डर जाते हैं कि हमें तो जस्ट ईमेल का मतलब इतना ही पता है कि सेंड किया ईमेल, रिसीव किया ईमेल, कुछ टेक्स्ट लिखा सेंड कर दिया, कुछ टेक्स्ट हमें आंसर में रिसीव हो गया। क्या सब कुछ यहीं तक है? अब इसमें हम मार्केटिंग कैसे करेंगे? देखो, जब पीछे हमने सारी जर्नी यूज की, हम वेबसाइट की तरफ गए, हमने उसकी एसईओ की, सोशल मीडिया चैनल्स को यूज किया, पीपीसी मार्केटिंग की, कंटेंट हमने अच्छा बना लिया, तो हमारे पास जिन जिन लोगों ने पीपीसी के थ्रू क्लिक किया हुआ था उसकी इंफॉर्मेशन वेबसाइट में आ गई। हमने वहां से उनके ईमेल्स गैदर करने हैं, उन ईमेल्स की एक कैंपेन लगानी है और वहां पे हमने अपनी प्रमोशन से रिलेटेड ईमेल्स ग्रेजुअली उन्हें शेयर करना शुरू कर देना है। एफिलिएट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, ये सारी चीजें हमारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आ जाती हैं। हम अक्सर देख रहे होते हैं, ऐड चल रहा है, वहां पे वीडियो चल रही होती है, हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है थ्रू वीडियो। अब वीडियो मार्केटिंग काफी ज्यादा आजकल चल रही है। हमारे पास एआई का यूज आ गया। अब एआई के थ्रू हम अपनी अच्छी अच्छी सी वीडियोस बना लेते हैं प्रोडक्ट की। हमने घर में एक कारपेट के ऊपर मोबाइल फोन रखा, ग्लास के साथ टेक लगाई, उसकी तस्वीर कैप्चर कर ली, एआई के पास हमने भेजी और उसे कहा कि इसको खूबसूरत सा आर्टिकल भी लिख दो साथ में, और इसकी जो पोस्ट है वो एक इतनी मजे की बना लो कि ऑडियंस की एंगेजमेंट्स आने लग पड़े इनके ऊपर। मैंने कोई ना अच्छी चीज नहीं बताई, नॉर्मल सा कंटेंट उसे दिया, क्योंकि मेरा अपना कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर हो रहा था। एक नॉर्मल से घर में बैठी हुई हूँ, कारपेट के ऊपर ग्लास पड़ा और ग्लास पे पिक रख ली, ये फोन की टेक लगाई, दूसरे फोन से तस्वीर बनाई, क्योंकि मैं फोन सेल करना चाह रही थी। मुझे नहीं पता कि कहाँ पे मैं फोन रखूंगी तो अच्छा फोन सेल होगा, ऑडियंस कैप्चर होंगी मेरी तस्वीर पे। तो मैंने ये एआई को काम सुपुर्द कर दिया, मैंने कहा ये खुद ही देख लो। तो उसने क्या किया, उसने दो फोन को क्या किया, शेडो दे दिया, फिर उसने ग्रास के ऊपर फोन रख दिया, फिर उसने एक छोटी सी एनिमेशन बना दी, फोन के अंदर से फोन निकल रहा है। तो ये चीजें उसने खुद ही बना ली। ये हमने सारी मार्केटिंग की डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। लेकिन वीडियो मार्केटिंग, अगर हमने वो रील चला दी है और लोग वो पिक देख के, वो वीडियो देख के हमारे पास आ रहे हैं, तो ये वीडियो मार्केटिंग हमारी चल रही है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन है, सबसे आखिरी चीज कम्युनिकेशन है, दरमियान में कम्युनिकेशन है। एक मार्केटर के पास कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है।
जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, उतनी ज्यादा मार्केटर अपनी वर्थ बना सकता है मार्केट के अंदर। ये ना कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है मार्केट के अंदर। जब मुझे बोल के बताना नहीं आएगा कि मेरा फोन, फोन की कैपेसिटी क्या है, फोन की चार्जिंग कितनी है। देखो मैंने ना फोन सेल करना है, आप लोगों ने बिल्कुल ये फील नहीं करना कि हमारी कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है। जस्ट इमेजिन इट्स वन टू वन कॉल, मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ और आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं। मेरे हाथ में एक फोन है, ब्लैक कलर का उसका कवर है, ओप्पो का फोन है, रहने दो, वीवो का फोन है, ठीक है, मैं सेल करना चाह रही हूँ। अब मेरे पास क्लाइंट्स आ गए हैं, मैंने उन्हें फोन दिखाया और मैंने कहा कि मैं ना ये 50,000 में सेल करना चाह रही हूँ, मैंने ये 55,000 में लिया था, तो मर्जी है आपकी, लेना चाहें तो ले लें। उसने कहा कि नहीं ये नहीं वारा खाता, 30 में देना है तो ठीक है। मैं कहती हूँ नहीं, मैंने 55 में लिया था, 30 में कैसे दे सकती हूँ। तो वो मेरा क्लाइंट खराब हो गया, चला गया, अगला बंदा आ गया। मैंने उसे कहा, अब मैंने अपना रेट थोड़ा सा डाउन कर दिया। मैंने कहा कि ये मेरे पास वीवो का फोन है, ब्लैक कलर का कवर है, मैंने कवर अभी भी नया खरीदा है, इसके ऊपर मैंने पैनल लगवाया, बड़ा नया है, मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, एक माह यूज किया होगा, मुझे इमरजेंसी है, पैसों की जरूरत है, मैं इसको सेल करना चाह रही हूँ। उसने कहना कितने की सेल कर रहे हो, बताया कि ये मैंने 55,000 में लिया था, मैं 50 में सेल सेल करना चाह रही हूँ, आप कितना मुनासिब समझते हैं। वो कहेगा कि 25 ठीक है, आपने यूज किया हुआ है, ये है वो है जो भी है। मैंने यहाँ पे भी मार खा ली। एज अ मार्केटर क्या ये अच्छी चीज है? मेरे कंपटीशन में मेरे कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं, समझ लो। यहाँ पे मेरे पास एक बच्चा नुमान नजर आ रहा है, चलो उसी को पकड़ लेते हैं। नुमान ने फोन सेल करना है, तो क्या किया उसने, उसके पास ओप्पो का फोन था, उसके पास कस्टमर आया, उसने क्या कहा, सबसे पहले उसने पूछा आपको फोन क्यों चाहिए, ऑनलाइन काम करना है या वैसे कॉल के लिए। उसने कहा कि नहीं भाई, मैंने ऑनलाइन काम करना है, तो मुझे किसी ने बताया फोन बाय कर लो, तो घर बैठ के कमा सकते हो। मैंने क्या कहना है, हाँ ऐसे करो, मेरे पास ना ये दूसरा फोन है, ये मैं, इस फोन का आप लेना तो ये वाला फोन देख लो। हालांकि दोनों चीजें सेम थी, लेकिन क्या किया, उसने फोन को देखा, उसने सबसे पहले उसका पेन पॉइंट पकड़ा और देखा कि उसे ऑनलाइन काम के लिए चाहिए। उसने कहा दोनों फोन है, कैमरे दोनों के सेम है, लेकिन चूंकि आपने ऑनलाइन काम करना है, तो आपने कुछ वीडियो कॉल्स करनी होंगी, कुछ लेक्चर, कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स देखनी होंगी, या आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहे होगे। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन मार्क किया, तो वो फौरन बात काट के कहेगा कि हाँ, मैं ना यूट्यूब पे चैनल बनाना चाह रहा हूँ। चैनल किस चीज का बनाना चाह रहे हो? मैं खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ, तो मेरी बिरयानी की शॉप भी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बिरयानी की शॉप में बिरयानी बनाऊँ, उसकी तस्वीरें भी भेजूँ, उसकी वीडियोस भी यूट्यूब चैनल पे भेजूँ, तो मैं इसलिए फ़ोन लेना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा पहले ही कि आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन चीज़ मैं आपको अच्छी दे दूंगा। उसने कहा कितना ज़्यादा होगा? उसने कहा 60,000 में मेरे पास एक फ़ोन फ़ोन पड़ा है, लेकिन मैं आपको 55 में दे दूंगा, सिर्फ इसीलिए कि आप काम शुरू करना चाह रहे हो, कमाना चाह रहे हो। तो भाइयों मेरे, मैं चाहता तो आपको उतने में ही दे देता। अभी मेरे पास से दो फोन सेल हुए हैं, 70 में गया, एक 75 में गया, लेकिन काम करो भाई, पैसा कमाओ, जब होंगे तब देते रहना, वो अलग बात है, कोई मसला नहीं है, आप मेरे अपने हो। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर उसने एतमाद उठा लिया, उसने पेन पॉइंट को बार बार हिट किया। आप कमाना चाह रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हो, अच्छी चीज है, करो आप काम। उसने बार बार उसका पेन पॉइंट हिट किया। अब उसने क्या कहा, ये लो, ये 55 वाला फोन है, ये 60 वाला फोन है, ये 55 वाला मैंने आपको 55 में ही देना है, मैं नहीं कम कर सकता, क्योंकि ये मेरा वैसे भी गाहक लगा हुआ है। ये जो 60 वाला है ना, मैं आपको ये 55 में दे सकता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने काम करना है, इसका कैमरा अच्छा है। देखो बात यह है कि मैं आपको खराब चीज भी पकड़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ठीक इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कम से कम फायदा तो हो, 4 दिन चलाओ तो सही। रोज रोज फोन नहीं चेंज किए जाते हैं। अगर काम कर रहे हो, जीमेल लॉगिन की हुई है, तो रोज रोज आप उसको किस तरह चेंज करोगे? यानी उसने क्या किया, उसका एतमाद ग्रिप में ले लिया। उसने कहा हाँ ये बंदा मेरा ही है। अब यहाँ पे वो रेट थोड़ा सा डगमगाएगा ना, तो वो कहेगा कि इसने आगे बड़ा मेरा लिहाज किया है, अब वो दोबारा मुझे किस तरह कम करेगा। फिर भी वो बड़ी हिम्मत करके कह देता है नहीं भाई 50 लगा लो, इतना नहीं मैं कर सकता। उसने कहना देखो मैंने आगे आपको इतना कहा है, 55 था, मैंने 45, उसने 50 का, उसने 45, 5 कम करके कहा। अब कस्टमर ने 45 पे बात अड़ा दी। रिक्वेस्ट, इस वक्त आप फील करें, इमेजिन करें कि वो जो कस्टमर है उसका मुंह लटका हुआ है, बहुत परेशान है, उसे फोन अर्जेंट चाहिए ताकि वो वीडियोस अपलोड करे, सब्सक्राइबर्स बढ़ाए और ऑनलाइन अर्निंग करे। उसने उसका एतमाद लिया, उसे कहा इसका कैमरा बहुत अच्छा है, जाओ वीडियो बनाओ,
अपना चैनल मुझे भी दो, मैं सब्सक्राइब करता हूँ। मेरे पास कोई 5-7 दोस्त आते हैं, मैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाता हूँ। और कब से शुरू करना है चैनल? उसने कहना मैं फोन लेने आ रहा हूँ, तो बस फोन लेके जा रहा हूँ, चैनल बनाऊंगा अब। उसने कहना अच्छा ठीक है, मेरा नंबर नोट कर लो, मुझे लिंक शेयर कर देना, मैं चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा। तो बताओ फिर मैं इसको डन करता हूँ, मुझे कैश दे रहे हो या ऑनलाइन ट्रांसफर करना है? उसने कहना हाँ मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूँ, मेरे पास कैश नहीं है, इतना कैश है इतना ऑनलाइन। ठीक है भैया, आप मेरे अपने हो, जल्दी जल्दी ट्रांसफर करो, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। चैनल का लिंक शेयर करो, मैं सब्सक्राइब करता हूँ। क्या किया उसने? अपनी स्ट्रेटजीज के थ्रू उसका पेन पॉइंट हिट किया और उसको अपनी ग्रिप में ले लिया। आपने देखा होगा जिस तरह की मैंने डिस्कशन किया, अमूमन दुकान वाले इसी तरह की बातें करते हैं। तो ये क्या है? ये है कम्युनिकेशन स्किल्स। मार्केट के अंदर हम कम्युनिकेशन स्किल्स का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कम्युनिकेशन का क्या ताल्लुक है? इधर तो मैं बोल रही हूँ, मैं जुबान का यूज कर रही हूँ, उधर मैं वीडियो पे चलो वॉइस ओवर लगा लूंगी, लेकिन इतना काम नहीं होता। वहां पे हम कम्युनिकेशन का जिक्र बार बार क्यों कर रहे हैं? मैंने ना एक दफा आपसे बात की थी कंटेंट की, पीछे हम अभी डिस्कस करके आए हैं। हमने जितना अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है, हमने विजुअल तरीके से ऑडियंस को एंगेज करना है, ऑडियंस को कैप्चर करना है, उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है। हमने ये सारे काम जो बोल के कर रहे थे वो हमने उन्हें दिखाना है। हमारे पास एक ऑप्शन है, हम वीडियो मार्केटिंग के थ्रू अपनी वॉइस ओवर लगा के कर सकते हैं। लेकिन क्या मैं वॉइस ओवर के अंदर इस तरह की चीजें डिस्कस करूंगी, पेन पॉइंट डिस्कस करूंगी, करूंगा? कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने स्ट्रेटजीज यूज करनी है कंटेंट को डेवलप करने में। जितना अच्छा कंटेंट होगा, मार्केट के अंदर बैठे हुए ऑडियंस उतने ज्यादा एंगेज होंगे हमारे साथ। पता क्या होता है, हमारे कॉम्पिटिटर्स भी कभी कभार अट्रैक्ट करने लग पड़ते हैं। मैं भी सोशल मीडिया की सर्विसेज दे रहा हूँ, साथ बैठा हुआ बंदा भी सोशल मीडिया की सर्विसेज दे रहा है, दोनों की वेबसाइट है, दोनों एसईओ कर रहे हैं, दोनों के सोशल मीडिया के पेजेस बने हुए हैं, सब काम चल रहा है। क्या हुआ? मैंने इतनी मजे के कंटेंट ऐड किया, इतने मजे का कलर कॉम्बिनेशन उठाया, रेलेवेंट चीजें उठाई, अपने टारगेट ऑडियंस इतने अच्छे उठाए, कंटेंट मैंने इतना खूबसूरत, इतना अट्रैक्टिव, इतना आई कैची रखा कि वो जो मेरा कॉम्पिटिटर बैठा था, उसने अपने कंटेंट को मेरे कंटेंट के साथ मैच करना शुरू कर दिया। वो फारिग वक्त में बैठ के मेरे कंटेंट पढ़ने लग पड़ा। तो क्या हुआ? हमने कॉम्पिटिटर को भी खींचना शुरू कर दिया। इतना मजा अपने लेके आए, इतनी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करे, इतनी स्ट्रेटेजीज को अच्छी बनाए कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को भी पकड़ सकें। हमारे पास ये चीज नजर आ रही है मार्केटिंग फनल्स की। ये फनल क्या चीज है? मार्केटिंग फनल को हम सेल्स फनल भी कहते हैं। अभी मैंने जिक्र किया था आपसे कलर कॉम्बिनेशन का, कंटेंट का। इन सारी चीजों को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं विजुअली मार्केट के अंदर, मार्केटिंग की फील्ड के अंदर और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, इस सारे सिनेरियो को हम कहते हैं फनल्स। यानी क्या किया? जो बिजनेस चलाना था, हमने पीछे 5 पीस का जिक्र किया, प्रोडक्ट, पीपल, जो भी हमने 5 चीजें इस्तेमाल की थी पी में, उन सारे स्टेप्स को हमने विजुअल तरीके से रिप्रेजेंट किया। आपने पढ़ा होगा ग्राफ, नहीं छोड़ो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या चीज होती है भला, किसी को याद है? छोड़े, रिप्रेजेंटेशन ही ठीक है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ गई, कलर कॉम्बिनेशन आ गए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले अवेयरनेस, इंटरेस्ट और कंसिडरेशन। जी कमल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग ये है कि आप पिक्चर्स के थ्रू अपने कंटेंट को नहीं प्रेजेंट मुझे, करना। जी जी बहुत अच्छी चीज होगी। पता मुझे ना एक चीज स्किप कर की थी, वो मुझे याद नहीं आ रहा। हम कौन सा वर्ड यूज करते थे? ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या चीज थी? एक होता था एल्गोरिदम, और दूसरा क्या होता था भला? जिसके अंदर हम कुछ साइंस को अटैच करते थे। हमने ये सीएस में भी पढ़ा होगा, हमने ये। क्या कोई और मेरी बात को सुन रहा है? किसी के माइंड क्लिक कर जाए उस वर्ड पे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? पता है, हमने एक रेक्टेंगल लगाया होता था, एरो देते हैं, सर्कल बनाया, एरो दिया, ये सब चीजों को हम क्या कहते थे? किसी को याद हो? फ्लो चार्ट। यस, फ्लो चार्ट। थैंक यू सो मच। आप मुझे अपना नेम बताइएगा। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। आपको मार्केटिंग की समझ आ रही है?
जी बिल्कुल आ रही है। डिजिटल मार्केटिंग का भी पता चल रहा है। किसी को कहीं पे प्रॉब्लम होती है, आप हैंड रेज करके मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर परमिशन दूंगी, आप मेरे से ओपनली डिस्कस करो। कहीं पे इशू आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, आप मेरे साथ क्लियर कर सकते हो। ओके श्योर। जी जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे पास लाइबा हुसैन हैं, राबेल हैं, इन सब ने मुझे बताया। इट्स गुड। सबसे पहली चीज होती है इंटरेस्ट। आप लोगों ने मार्केटिंग को अपना पैशन बनाना है, तभी आपका अच्छा प्रोफेशन बनेगा। दोबारा आते हैं फनल्स की तरफ। थैंक यू सो मच, सबने मेरी हेल्प की, मुझे फ्लो चार्ट भूल गया था। आप सबने ना अलर्ट रहना है। मैंने कभी भी कुछ भी भूल जाना है और फिर मैंने आप लोगों को पकड़ना है। अभी तो फर्स्ट लेक्चर है ना, सेकंड थर्ड लेक्चर पर मैंने ओपनली पूछना है कि भाई मुझे नहीं समझ आ रही है। आप लोगों ने 3 लेक्चर्स लिए हैं, पता होना चाहिए। ये आज का इंट्रोडक्शन था, तो आपको पता है ये जस्ट इंट्रोडक्शन नहीं रहा। मैंने आपको हर स्टेप्स के बारे में पहले बता दिया। यही सारे स्टेप्स हमने डिटेल में पढ़ने हैं, लेकिन हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ने हैं। अभी सब कुछ इसीलिए बताया ताकि मैंने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखना है कि कौन बिल्कुल एक्टिव होके बैठा हुआ है, किसको मेरा ये लेक्चर याद था। मैंने फनल्स की बातें की, स्ट्रेटेजीज की बातें की, क्या क्या बातें की, किस किस तरह लेके चले, याद रखना है आप सबने। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच सबका। अच्छा, हम आ रहे हैं फनल्स की तरफ। बिल्कुल फ्लो चार्ट की तरह हम फ्लो लेके चलते थे। सबसे पहले क्या बात है, सबसे पहले फ्लो शुरू कहाँ से हुआ, उसके बाद एल्गोरिदम्स भी हमारे पास होते थे जिसको हम रिटर्न फॉर्म में लिखते थे, और फ्लो चार्ट में हम रिप्रेजेंट कर रहे होते थे अपने शेप्स के थ्रू। इट्स गुड। यहाँ पे हम आते हैं फनल्स में। सबसे पहली चीज होती है, हमने जब भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमने अपने बिजनेस के बारे में अवेयरनेस देनी है। मार्केट के अंदर बैठने से पहले हमने मार्केट को बताना है कि हम आना चाह रहे हैं। जब वेबसाइट कोई बन रही होती है ना, तो वो कमिंग सून का लगा लेते हैं। वेबसाइट चाहे अभी सही से डेवलप होकर पब्लिश ना की हो, लेकिन वो एक पेज पब्लिश कर देते हैं, उसमें लिखा होता है कमिंग सून और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है बिजनेस से रिलेटेड। ठीक हो गया? इसी तरह सबसे पहली चीज हमारे पास होती है इन अवेयरनेस। हमने पहले अवेयरनेस देनी है अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने टारगेट ऑडियंस को। मैं सोशल मीडिया की सर्विसेज देना चाह रहा था, यहाँ देना चाह रही थी। मैंने अपनी अवेयरनेस कहाँ देनी है? सोशल मीडिया के अंदर मैं क्या करना, मैं फॉलोअर्स बढ़ा रही हूँ, या मैं ना सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकती हूँ। मेरे पास ट्रिक्स हैं, स्ट्रेटेजीज है। तो मैंने क्या करना है, मैंने फेसबुक पे जाना है, इंस्टाग्राम पे जाना है, लिंक्डइन पे जाना है, पिंटरेस्ट पे जाना है, गूगल पे जाना है, जो जो जगह मुझे मिली है मैंने वहां पे जाके बता देना, भाई मैं ना सोशल मीडिया की सर्विसेज दे रही हूँ। इज इट गुड? हमने पढ़ा था टारगेट ऑडियंस और फॉलो दी ऑडियंस। अगर मैं यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाह रही हूँ, बढ़ा सकती हूँ, स्ट्रेटेजीज है मेरे पास ट्रिक है, ट्रिक्स है, ये मेरे पास एक अच्छी चीज है। अच्छा, हमने सबसे पहले मार्केट के अंदर अवेयरनेस दे दी कि हम आ रहे हैं। हमने ऑडियंस को फॉलो किया। जिन जिन लोगों के यूट्यूब चैनल थे, हमने सिर्फ उन्हें बताया कि हम सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ हमने कुछ फेसबुक के ऊपर ब्लॉगर्स व्लॉगर्स सबको उठाया। जो ब्लॉगर्स होते हैं उन्होंने रिटर्न कंटेंट लिखना होता है, जो व्लॉगर्स होते हैं उन्होंने विजुअल प्रेजेंट करना होता है सामने आके ऑन कैमरा। हमने अपनी अवेयरनेस अपनी मार्केट की उनसे की। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इंटरेस्ट डेवलप करना है। हमने उन बंदों को कहना है कि मैंने सब्सक्राइबर्स बढ़ाए हुए हैं, ये मेरे पास टेस्टिमोनियल्स है, लोग हैं, आप इनसे पूछ भी सकते हैं, ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स थे, कोई फेक काम नहीं किया। मैं आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा दूंगा या बढ़ा दूंगी। मुझे 5 दिन का टाइम दो, मुझे 3 दिन का टाइम दो, मैं 1 के आपका कवर करती हूँ, 2 के कवर करती हूँ, 3 के कवर करती हूँ, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है मुझे बताएं, मैं उसके मुताबिक आपसे टाइम लूंगी और फिर एक डील डन होगी। सबसे पहला काम हमने इन अवेयरनेस दी, उसके बाद हमने इंटरेस्ट डेवलप किया। कंसिडरेशन,
व्हाट इज कंसिडरेशन? इंटरेस्ट और अवेयरनेस के बाद वो बंदे जो हमारे पास आ रहे हैं, जो चाहते हैं इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, जो पूछना चाह रहे हैं, या जो हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं उनको कंफर्म करना चाह रहे हैं, वो हमसे डिस्कशन करेंगे। अब हमारे पास ना नीड्स इकट्ठी होना शुरू हो गई है। हमारे पास वो लोग आना शुरू हो गए हैं, वो के फिल्टर होके आने लग पड़े हैं, जिन जिन लोगों को हमारी सर्विसेज की जरूरत थी वो लोग हमारे पास आने लग पड़े हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम उनसे अपने टेस्टिमोनियल्स डिस्कस करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपने काम के बारे में बताएंगे, हम उन्हें एवेलुएट करेंगे, हम कब से काम कर रहे थे, हम अब कहाँ पे हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं सिर्फ 3 बंदों के यूट्यूब चैनल्स को देख रहा था, इस वक्त मैं 300 बंदों के चैनल्स को देख रहा हूँ। मैंने अपना सारा उनको बताया। जो भी मेरे पास क्लाइंट आया लीड को मिच्योर करने के लिए, मैंने उन्हें एवेल्यूएशंस दी, अपनी हिस्ट्री बताई, अपना सब कुछ क्लियर किया। सब कुछ देखने के बाद क्लाइंट ने मुझे पैसे दिए और मैंने उसका काम शुरू किया। तो क्या हुआ, क्या उसने सारे पैसे मुझे दे दिए? नहीं। मार्केटर के अंदर ना दो चीजें और भी आ जाती हैं। हमें ना ये जो पैसों का लेन देन होता है ना, यहाँ पे भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। डिजिटल डिजिटल मार्केटर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आपको एज अ डिजिटल मार्केटर ही बताना चाह रही हूँ। हम कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं तो हमने ये नहीं कहना कि ठीक है भाई मैं आपको फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो काम चलता है। दूसरी चीज, हमने ये नहीं कहना कि ठीक है मैं ये 50,000 में आपको दूंगा, मैं 3 माह में काम करता हूँ, 3 माह में उसका सारा काम करूंगा, 50,000 आप मुझे 3 माह के बाद दीजिएगा। नहीं। डील डन करने के लिए क्या कहेंगे, मुझे 10% आप पहले दें, मैं आपका काम शुरू करता हूँ, 15 दिन के बाद आप मुझे बाकी पेमेंट कीजिएगा जब मैं आपका काम खत्म करूंगा, आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ। स्केड्यूल कर लेना है अपनी पेमेंट को 3 हिस्सों में। ठीक है। कभी भी उससे ये नहीं कहना कि मैं काम कर दूंगा पैसे बाद में देना, वो भाग जाते हैं। और कभी भी आप अगर उन्हें ये कह दोगे कि मुझे पैसे पहले दो मैं काम बाद में करूंगा, तो आपका क्लाइंट भाग जाएगा। स्ट्रेटेजी यूज करनी है अब यहाँ पे। ठीक है। अब हम आते हैं अपनी स्ट्रेटेजीज की तरफ भी। हमारे पास मार्केटिंग के अंदर बार बार जिक्र करते हैं स्ट्रेटेजीज का। अब जो फनल्स हमने क्रिएट कर लिए थे, डिजाइन कर लिए थे, सारा काम हमारा चल रहा था, अब हमने अपना काम स्ट्रेटेजी की तरफ लाना है। सॉरी मुझे बार बार जाना पड़ा एक्चुअली। कुछ चीजें हैं डिस्कस करने वाली, हम अपनी स्टडी के बाद उस पर भी डिस्कशन करेंगे। मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगी, जिसमें आपके पास कोई कंफ्यूजन है, आपके पास कोई क्यूरी है, आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, किसी की कोई इंटरेस्ट में इशू आ रहा है, कोई भी मसला है, आप मेरे साथ प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। किसी को समझ नहीं आई है, मेरा बोलना नहीं पसंद आया, या कोई भी चीज़ है, कुछ भी है, आपने 1 to 1 मेरे साथ रहना है, क्योंकि मेरा काम आपको एज अ मेंटोर सिखाना है। और सिर्फ मार्केटिंग से डराना नहीं है, बल्कि मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कराना है। हमने फनल्स का जिक्र किया था। हम उस पर दोबारा भी बात कर सकते हैं। मुझे अभी कुछ नोटिफिकेशन आई हैं, शायद फनल्स के कुछ स्टेप्स होते हैं जो समझना मुश्किल है। अच्छा यहाँ पे नहीं देखें, कलर हमने ऐड किए हुए हैं। हमने क्या करना है, एक मार्केटर, एक क्लाइंट आपके पास आया, उसने कहा कि मैं बिजनेस चलाना चाह रहा हूँ, और उस बिजनेस के अंदर मुझे सबसे पहले स्ट्रेटेजी चाहिए और फनल्स चाहिए। आप स्ट्रेटेजी बनाओगे और फनल बनाओगे। मैंने बात की थी एल्गोरिदम की और फ्लो चार्ट की। जब हम रिटर्न काम कर रहे होते हैं, लिख के बता रहे होते हैं, वो हमारी स्ट्रेटेजी होती है। वर्बली हम उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं तो हम अपनी स्ट्रेटेजी पे बात कर रहे हैं। लेकिन वही सारी चीज जैसे फ्लो चार्ट था, वैसे ही फनल्स हैं। अगर मैं दिखा के क्लाइंट को बता रहा हूँ कि सबसे पहले अवेयरनेस आएगी, मैंने उसको रेड कलर दे दिया। अब यहाँ पे आगे इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसको मैंने ब्लू कलर दे दिया। कंसिडरेशन, इंटेंट, एवेल्यूएशन, परचेस, ये जस्ट एक डमी चीज है। हर सर्विस से रिलेटेड हर क्लाइंट के लिए फनल अलग बनता है। उसके प्रोडक्ट के लिहाज से, उसकी सर्विसेज के लिहाज से काम अलग होता है। ठीक है। हमने कैसे डिजाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने वो पानी वाली बात की थी, मोबाइल फोन वाली बात की थी, हम उसके ऊपर अगर हम फनल बनाना चाहते हैं तो हम कैसे फनल डिजाइन करेंगे। हमने सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट की है, तो मैं लिखूंगी अवेयरनेस। अगर मैं किसी मोबाइल फोन की अवेयरनेस देना चाह रही हूँ तो मैं आगे
मार्केट क्लाइंट को देने से पहले उसको ये अपनी स्ट्रेटेजी और अपना फनल शेयर करने से पहले मैं मेंशन करूंगी कि जो अवेयरनेस है वो मेरी फॉर्म वाली प्रोडक्ट चल रही है जो उससे रिलेटेड है। मैंने जो इंटरेस्ट डेवलप करवाना है वो मैंने यहाँ यहाँ पे करवाना है। मैं एक जगह उठा लूंगी, मैंने हाल रोड अपनी प्रोडक्ट को लेके जाना है, वहां के लोगों के अंदर अपनी उनमें अपना जो है अवेयरनेस देनी है अपनी चीजों की। जो भी स्ट्रेटेजी यूज करनी है मैंने उसके लिहाज से फनल डिजाइन करना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा अपने सारे बिजनेस को, सारे काम को, बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक, इन्वेस्ट करने से लेके आरओआई तक सारी जर्नी को मैंने प्रेजेंट कर दिया है लिख के। वो एक स्ट्रेटेजी बन गई। मैं किस तरह आरओआई तक ये जर्नी लेके जाऊंगी उसको मैंने फनल्स के थ्रू बताया, मैंने लिख के कलर्स के साथ उसको बताया, तो ये मेरे फनल्स बन गए हैं। हम फनल्स का इस्तेमाल करते हैं स्पेशली मार्केटिंग के अंदर। फनल्स असल में चीज क्या है? फनल्स हमारे पास वो स्टेप्स हैं एक मार्केटर के लिए जिनके थ्रू काम चलता है। यानी मैं डायरेक्ट इंटरेस्ट अगर दे रही हूँ या मैं डायरेक्ट चीज नहीं सेल कर सकती हूँ, मैं फनल्स का इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले मैं अवेयरनेस ही दूंगी। मैं मार्केट में आके अपनी चीज के से इस चीज से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड अवेयरनेस दूंगी। देन उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा, फिर वो मेरी प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा, रेट पूछे, टेस्टिमोनियल से रिलेटेड पूछे, कुछ भी पूछे, वो सारे काम बाद में। सबसे पहले अवेयरनेस, फिर इंटरेस्ट, ये सारी चीजें फनल्स में आती हैं। फनल्स का मतलब जस्ट एक रिप्रेजेंट करना नहीं है। फनल्स का मतलब कॉन्सेप्ट्स को रखना है कि सबसे पहले मैंने अवेयरनेस क्रिएट की। ये मेरे पास एक जर्नी बनी हुई है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अवेयरनेस, अवेयरनेस किन किन लोगों में जा रही है, उसके बाद मैंने कौन से टारगेट ऑडियंस उठाए हैं, ऑडियंस के अंदर मेरी ऑब्जेक्टिव कौन सा जा रहा है, मैं टेस्टिमोनियल्स उनसे शेयर करूंगा। इसके बाद वो मेरे अगर कोई ना वॉकिंग है, कोई डॉक्टर हमारे पास आ गया है, पिछली सारी बात को आप वाइंड अप करके सिर्फ किसी को नहीं समझ आई तो मेरी इस बात पे भी फोकस कर सकता है। मैं फनल्स पे, स्ट्रेटजीज पे इतना डिस्कशन क्यों कर रही हूँ? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब जस्ट ऐड चलाना नहीं है। फनल्स पे बात करनी होती है, स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं, देन हम एड चलाते हैं। ठीक है? एक डॉक्टर है, वो कहता है कि मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ, साइकोथेरापिस्ट हूँ, समझ लें, माइंड साइंस से रिलेटेड वो डिस्कशन करना चाह रहा है। तो क्या हुआ? उसने एक डिजिटल मार्केटर हायर किया। उसने कहा कि मैं ऑनलाइन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, मुझे प्लीज एक स्ट्रेटेजी बना के दो। अब आपका क्या काम है एज ए मार्केटर? आप सोचें, अगर उसने आपको कहा ना स्ट्रेटेजी बना के दें, तो आपने दो चीजें माइंड में रखनी है। सबसे पहले आपने फनल को समझना है। फनल का मतलब है तरीकेकार। वो साइकोथेरापिस्ट है, उसने ऑनलाइन सर्विसेज देनी है, तो आपने उसके काम को समझा। फनल्स यानी आपने स्टेप्स समझ लिए, उसके काम की जर्नी कहाँ से कहाँ जाए, कहाँ से कहाँ जाएगी। सबसे पहले टारगेट ऑडियंस उठाने हैं, या सबसे पहले इंटरेस्ट डेवलप करना है, या फिर सबसे पहले मार्केट में आना है। अगर उसने सीधे ऐड चला दिए तो शायद उसका बिजनेस फ्लॉप हो जाए, ऐड ना चले, उसे एड्स के ऊपर जितना इन्वेस्ट किया था वो सारा लॉस में चला जाए। सबसे पहले फनल्स बनाते हुए हमने अवेयरनेस का जिक्र कर दिया, यहाँ पे भी अवेयरनेस ही यूज होगी। डॉक्टर को जाके उसने जो फनल दिया सबसे पहले लिखा हुआ था अवेयरनेस। ठीक है? उन्होंने कहा क्लाइंट को, मेरे से बात हो रही है तो मैं क्लाइंट के पास गई, मैंने उसे कहा कि आपका साइकोथेरापिस्ट का बिजनेस है, आप ऑनलाइन पेशेंट्स को डील करना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा है सबसे पहले एक छोटी सी वेबसाइट बनवा लें। वो कहता है कि नहीं भाई, मैं वेबसाइट नहीं बनाना चाहता। तो फिर मैंने कहा कि आप सोशल मीडिया चैनल्स तो यूज करते होंगे। उसने कहा हाँ मैं करता हूँ। मैंने कहा क्या मुझे आप अपना ऑफिशियल नंबर दे सकते हैं? उसने कहा हाँ मैं दे सकता हूँ। मैंने कहा मुझे एक फोन प्रोवाइड कर सकते हैं? उसने कहा सोच लेते हैं। फिर क्या किया? सबसे पहले मार्केट में आने के लिए मैंने उस डॉक्टर की अवेयरनेस जनरेट की। मैंने सोशल मीडिया के चैनल्स के ऊपर उनके अकाउंट्स बनाए, उनकी 2 से 3 पोस्ट के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर की। सबसे पहले मैंने उनका नाम इंट्रोड्यूस करवाया उनकी तस्वीर के साथ। दूसरे के अंदर मैंने उनकी कुछ सर्विसेज के बारे में जिक्र किया। तीसरे के अंदर मैंने उन क्लाइंट्स, उन पेशेंट्स के पेन पॉइंट्स को हिट किया। यानी अगर कोई डिप्रेस्ड है,
किसी को एंजाइटी हो रही है, तो क्या किया कि मैंने वो एंजाइटी और डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को थोड़ा सा छेड़ा। अब क्या हुआ, ये मेरी 3 पोस्ट मार्केट में चली गई। नेक्स्ट काम, मैंने इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए टारगेट ऑडियंस उठाना शुरू किए। चूंकि मैं साइकोथेरेपिस्ट थी, साइकोथेरेपिस्ट का बिजनेस चलाना चाह रही थी, तो मैंने सारी ऑडियंस एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स वाली उठाई है। ये मैंने कहाँ से उठा ली, मुझे कैसे पता चला भाई ये पेशेंट डिप्रेशन का है, ये एंजाइटी का है? मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स लिए, यानी मैंने मार्केट में देखा और कौन है जो साइकोथेरेपिस्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो भी ऑनलाइन। उसके चैनल्स को देखा, उनके अकाउंट्स को देखा, उसके ऊपर मैंने चेक किया कौन कौन से ऑडियंस आए हैं, वहां पे किन ऑडियंस का इंटरेस्ट आया, कितनी रीच आई, कितने इंप्रेशंस आए, किन किन लोगों ने लाइक किया, किन ने डिसलाइक किया, किसने क्यों कमेंट्स किए। मुझे थोड़ा सा फोकस करना पड़ा, लेकिन मैंने वहां की ऑडियंस को कैच किया, वहां की ऑडियंस को टारगेट किया। जब मैंने वहां की ऑडियंस को टारगेट किया, तो मार्केट में जितने भी डिप्रेशन और एंजाइटी वाले पेशेंट थे, जितने जितने भी लोगों को साइकोथेरेपी चाहिए थी, उन सारा सबका रुख उस डॉक्टर की तरफ आने लग पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चनिंग शुरू होती गई। क्वेश्चनिंग के बाद कंसल्टेशन तक बात चली गई, ऑन कॉल बात होने लग पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता सेल परचेज, उन्होंने कंसल्टेशन लेने के लिए पे किया, काम शुरू हो गया। क्या हुआ, अब ये सारी जर्नी को उसने जब प्रेजेंट किया, सबसे पहले अवेयरनेस, अवेयरनेस कैसे जनरेट की वो लिखा। उसके बाद इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप किया, ऑडियंस कहाँ से उठाई, ऑडियंस को किस तरह इंट्रोड्यूस करवाया, ऑडियंस के बाद वो सर्विसेज, बाय सेल, ये सारी चीजें एंड कहाँ तक पहुंचा। ये सारी चीजों को जब बताया तो वो स्ट्रेटेजी थी, जब कंटेंट की फॉर्म में लिखा तो वो भी स्ट्रेटेजी थी, लेकिन जब उसने प्रॉपर स्टेप्स को प्रेजेंट किया एक फनल के लिहाज से, कि स्टार्ट उसने लिया अवेयरनेस पे, फिर उसने इंटरेस्ट डेवलप किया, उसने कंसिडरेशन की तरफ लेके चला, एवेल्यूएशन बताई उसने, फिर लास्ट पे वो सर्विसेज सेल होना शुरू हो गई। तो ये सारी जो जर्नी थी वो हमारी फनल्स में आ गई। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के अंदर। हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, हमारी फनल्स जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं बनेगी, और जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा हमारा कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं होगा। लास्ट में मेरी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम जो कोर्स करवाना चाह रहे हैं, हमारा मकसद ये फ्री कोर्स, सिर्फ फ्री में आपको कोई चीज देना नहीं है। हमारा काम आपके अंदर पैशन लाना है, आपके प्रोफेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, और एक अच्छे मार्केटर की फॉर्म में हमने आपको देखना है। एज अ मेंटोर मैं आपके पास बैठी हुई हूँ, आप चाहे मेरे से कोई भी क्वेश्चन करें, मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछें, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछें, जो चाहे, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपकी अटेंडेंस काउंटेबल है, 70% आपकी अकाउंट अटेंडेंस होनी चाहिए, अटेंडेंस आपकी 100% होनी चाहिए। 70% 80% आपको जो हम असाइनमेंट्स देंगे, जो मैं आपको क्विज दूंगी, जो मैं क्वेश्चनिंग करूंगी, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चनिंग करनी है आप स्टूडेंट्स के साथ, जो मेरे साथ आंसरिंग करेगा प्रॉपर तरीके से, वो सारी चीजें काउंट होंगी। मकसद सिर्फ आपको एक फ्री में कोर्स देना नहीं है, ठीक है? असल मकसद हमें आपको मार्केट में बिठाना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजों के बारे में अवेयरनेस देनी है, सिखाना है। बहुत से बच्चे डर जाते हैं मार्केटिंग का नाम सुन के, हमने उन बच्चों को एक मार्केटर बनाना है, स्ट्रॉन्ग मार्केटर, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज आ ही मार्केटिंग की रही है। हम ये सब कुछ क्यों सीख रहे हैं? क्या उसके बाद आप लोगों ने ये सब सीखने के बाद, 3 माह 2 माह का कोर्स है, 2 माह का कोर्स करने के बाद आप लोग सीखोगे, कोई सर्विसेज के बारे में पकड़ोगे, कोई सर्विस पकड़ोगे, कोई सर्विस दोबारा सीखोगे, या कोई क्लाइंट पकड़ोगे, कोई प्रोडक्ट लोगे, क्या करोगे? कंफ्यूज नहीं। ये जब हम कोर्स कर लेंगे, आज का हमने पूरी जर्नी पढ़ ली है, A to Z की बात अगर आप कहते हो तो टू दी पॉइंट मैंने इसके अंदर कवर कर दिया, लेकिन डिटेल में हम बात करेंगे। हमारे सारे नेक्स्ट लेक्चर्स इसी के बारे में डिटेल है। हम काफी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी जिसमें आप स्ट्रेटजीज बनाओगे। हम फनल्स क्रिएट करेंगे, मैं आपसे एड्स की स्ट्रेटजी बनवाऊंगी, यानी हमने अगर थ्रू मेटा ऐड चलाना है तो क्या स्ट्रेटेजी यूज करें, हमने गूगल ऐड चलाना है तो क्या स्ट्रेटेजी यूज करें, मैंने लिंक्डइन पे ऐड चलाना है तो क्या स्ट्रेटेजी यूज करें, लिंक्डइन स्पेशली किस लिए यूज होता है, इंस्टाग्राम किस लिए यूज होता है। इन सब चीजों से पहले मुझे जो चीज, जारी सी बात है, देखिए पैशन प्रोफेशन बनता है तो फिर काम चलता है। मेरा पैशन था आप सबको सिखाना, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? जब मैं अच्छा पढ़ा रही होंगी, सिखा रही होंगी। लेकिन मेरा इंटरेस्ट कैसे आपको अच्छा पढ़ाने में डेवलप होगा?
जब आपकी अटेंडेंस पूरी होगी, आपने कोशिश करनी है, आप लोग टाइम से पहले बैठे हो, हमें एक दिन का गैप मिला हुआ है, आप उस दिन के अंदर छोड़ना नहीं है मार्केटिंग को। आपने न्यू टिप्स ढूंढनी है, ट्रिक्स ढूंढनी है, नई नई चीजें ढूंढनी है, नए नए क्वेश्चन सोच के रखने हैं। आप चैटबॉट पे मेरे से पूछ सकते हो, मैं हर क्वेश्चन का आंसर करूंगी आपको प्रॉपर। लेकिन आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए ताकि मुझे पता चले कि मैं जिन बच्चों को सिखाना चाह रही हूँ वो बच्चे सीखने के हकदार भी हैं, वो जस्ट टाइम पास करने के लिए मेरे पास नहीं आए। ठीक है, मेरी मोटिवेशन आपकी अटेंडेंस से होगी, दूसरा आपकी क्वेश्चनिंग से होगी। जितना अच्छा आप लोग काम करते हो, जितने अच्छे तरीके से आप लोग समझोगे सीखोगे, उतना अच्छा आप आगे चलोगे। जितनी अच्छी स्ट्रेटेजीज बनेगी उतनी अच्छी मार्केट में आपकी वर्थ बनेगी। अब नेक्स्ट आती हैं, सारा कोर्स करने के बाद क्या होगा और सारे कोर्स के साथ साथ क्या होगा। हम ये कोर्स असल में कर क्यों रहे हैं? हमने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, हमने फिजिकल अर्निंग करनी है, हमने पैसा कमाना है। क्या ये गलत चीज है? ऐसा तो नहीं है कि मुझे पैसा ज्यादा चाहिए तो मैं बार बार पैसे का जिक्र कर रही हूँ। नहीं भाई, पैसा सबको चाहिए होता है, हम सब इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। हम इतनी एफर्ट किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम पैसा कमाएं, हम अर्निंग करें, हम इंडिपेंडेंट हो सकें, हम अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकें। तो ये सब कैसे होगा? जब हम अर्निंग कर रहे होंगे। मैंने बताया, एक जंगल में बैठे हुए बंदे ने अर्निंग शुरू कर दी। ये मैंने हल्के से डिस्कशन की, बोलते बोलते मैंने आपको आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको सारी जर्नी बता दी है। कोई इंटरेस्ट रखता है? मुझे 100% लेक्चर चाहिए, आपके अटेंडेंस चाहिए आपकी, फिर ही मुझे पता चलेगा कि हाँ आप अच्छे मार्केटर्स हो। मैंने अपने लिए मेंटोर का वर्ड यूज किया और आपके लिए मार्केटर्स का। हालांकि ऐसी चीज नहीं है, अभी आप नॉर्मल है, मुझे नहीं लगता कि मैं मेंटोर हूँ आपके लिए, वैसे तो हूँ। तो क्यों मैंने अभी से ही वर्ड यूज किया? क्योंकि मैंने आपको स्टेज पे देखना है। तो स्टेज पे, जी अमीर हमजा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम मैं सलाम। ये पूछना चाह रहा हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो अभी हमारी पूरी क्लास की हुई है वो हमें मिलेगी एट द एंड ऑफ द अ, सेशन या फिर अ, एट द एंड ऑफ द क्लास राइट नाउ? इससे रिलेटेड जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर देंगे। लेकिन आपने ओके कोशिश ओके, करनी फाइन है, जी फाइन जी, फाइन। आपने कोशिश करनी है जो हमारा लेक्चर चल रहा है उसको इतने अच्छे तरीके से समझ लें कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की जरूरत ही ना पड़े, आप नई नई जी चीजों को बिल्कुल ऐसे ही समझे। है, बिल्कुल ठीक ऐसे हो ही गया? है। हमने हम थैंक यू वेरी मार्केट मच में, मैम। मैंने जी जी, जी जी, जी जी, अगर कोई और भी मैं कुछ, मैं ये कह रहा था, जी जी, मैं ये कह रहा था कि सारी लेक्चर की मैंने डिटेल से देखी है, बड़ा अच्छे तरीके से समझ लगी है। पर एक थोड़ा सा जो मैं अभी भी फंसा हुआ था, एक आपने उसको हालांकि रिपीट किया है, मार्केटिंग फनल्स को जी जी, आपने उसको दोबारा डिटेल से, पर फिर भी कहीं ना कहीं मैं उसमें पीछे रह गया हूँ। बट इसलिए मैं कह रहा था कि जरा मैं डिटेल से कोई उसको देख मसला लूँ नहीं, कोई या मसला फिर। नहीं। मैं जी आप, प्लीज। जी जी, आप प्रॉपर जी तरीके से गाइडेंस ले सकते हैं। मैं दोबारा बताने के लिए रेडी हूँ, मैं बताती हूँ मार्केटिंग फनल्स होते क्या हैं। फनल का मतलब है तरीकेकार। ठीक हो गया? जी ठीक है। फनल्स स्टेप बाय स्टेप आप समझना शुरू कर देंगे। असल में जो वर्ड है फनल वो है तरीका, फनल्स का मतलब है तरीकेकार। हमने कोई भी बिजनेस चलाना है तो हमने क्या तरीका इस्तेमाल करना है। अब वो जो तरीका इस्तेमाल करना है वो एक जर्नी है, उस जर्नी में हमने किस तरह चलना है, सबसे पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये सारा तरीका है। अब इसके अंदर फनल का वर्ड, हम तरीकेकार का वर्ड हम क्यों यूज करते हैं? फनल ना एक साइकी है। साइकी ये है कि एक मार्केटर को खुद समझना पड़ता है कि उसने किस बिजनेस के लिए कैसा फनल बनाना है। यानी फनल बनाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहली चीज ही अवेयरनेस होती है। ये वो चीज है जो आप हर बिजनेस के अंदर यूज करोगे। एक सेकेंड। जी जी, अब मतलब ये है कि फनल एक वो चीज है कि क्या करना है हमने, और स्ट्रेटजी वो है कि हमने कैसे करना है। सॉरी, ए, आप इस, तो, जी जी, दोबारा से बताइएगा। बिल मैं कह रहा हूँ मैम कि अब इसी इससे क्लियर ये होता है कि मार्केटिंग फनल्स वो हैं कि हमने क्या करना है, एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वो हैं कि हमने उनको कैसे करना यस है। यही एग्जैक्टली, जी। हाँ, बस अब मार्केटिंग क्लियर हो गया। थैंक यू फनल्स, वेरी मच मैम। जी जी, कोई मसला नहीं है, आप इजीली मेरे से करो। मैंने बार बार जिक्र किया कि मैं आपको एज अ मार्केटर देखना चाहती हूँ। कहीं पे मसला आता है क्लियरली मेरे से पूछो, मैं मेंटोर बैठी हूँ आपके लिए, हर सवाल का जवाब दूंगी। मुझे नहीं आएगा थैंक जवाब, यू मैं वेरी आपकी भी हेल्प लूंगी। यहाँ पे बैठे हुए काफी मार्केटर्स के अंदर शायद ऐसे आइडियाज आए जो मेरे पास भी नहीं है। तो हम
एक फैमिली की तरह चलेंगे, लेकिन मुझे आपकी प्रॉपर अटेंडेंस चाहिए। हाँ, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, एक अच्छे मेंटर का ये बड़ा अच्छा काम होता है। मैं चाहूँगी कि जैसे ही क्लास एंड हो, आप लोग गूगल क्लासरूम में फीडबैक दे सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक हो गया? यहाँ पे अभी 2 स्टूडेंट्स जी, और भी थैंक यू थे। वेरी थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू सो मच। कोई कुछ और पूछना चाह रहा है तो इज़िली मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं बार-बार रिपीट करूँगी, आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। आपकी असाइनमेंट से मुझे पता चलेगा आप काम कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो। आपके क्विज़, आपकी क्वेश्चनिंग, आपकी डिस्कशन मुझे बताएगी आपका इंटरेस्ट कितना डेवलप हो रहा है। आपने ये सारी चीज़ें मुझे फीडबैक में भी बतानी है। मैं आप लोगों के साथ ऑन बोर्ड हूँ। वन टू वन कॉल है। ये बिल्कुल भी फ़ील नहीं करना कि ऑनलाइन टीचर बैठा हुआ है, हमें नज़र भी नहीं आ रहा शायद, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। नहीं, हर तरह से, हर स्टेप के लिए आपने खुद को तैयार रखना है। अगर कोई आपको ऑनलाइन सिखा रहा है तो इट्स वन टू वन कॉल। इज़िली मेरे से मैम हर चीज़ डिस्कशन करो। जी, जी। मैम ये मेरा फर्स्ट डे था तो मैंने ना अभी कोई 10 एक मिनट ही हुए हैं कि मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की है। मुझे लिंक जी, के जी। अंदर थोड़ा सा इश्यू हुआ था, जिस वजह से क्या आज की क्लास की रिकॉर्डिंग वगैरह मिल सकती है या कोई मतलब कोई स्पेशल टाइप की कुछ भी जो था। जी, जी, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से इससे रिलेटेड गाइड कर लेंगे। बाकी कोई लेक्चर से रिलेटेड कुछ हो तो आप मेरे से ज़रूर डिस्कशन करें। आप चाहती हैं तो मैं एक गो थ्रू में जस्ट थ्रू डिस्कशन कवर कर सकती हूँ कि आज हमने मार्केटिंग से रिलेटेड पढ़ा, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पढ़ा, मार्केटिंग फनल्स के बारे में पढ़ा, स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ा, इवैल्यूएशंस के बारे में पढ़ा। 2 मिनट दीजिएगा मुझे। जी, जी, श्योर प्लीज़। जी, जी, अब आपकी एक और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। गूगल क्लासरूम के थ्रू आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएँगे। ठीक हो गया? थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, हम अपनी क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल परसों की क्लास के लिए सबने प्रिपेयर होके आना है, स्ट्रैटेजीज़, फनल्स, मार्केटिंग पूरे पैशन के साथ आना है। मुझे अटेंडेंस 100% चाहिए। जो मैं असाइनमेंट्स दूँगी उस पे आपने वर्कआउट करना है प्रॉपर। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग, आपने अभी जाना है गूगल क्लासरूम पे और वहाँ पे फीडबैक क्लास में देना है, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चों का कितना इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप है। ठीक हो गया? थैंक यू सो जी, मच। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह